जो स्किल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चूँकि हम स्किल्स ओरिएंटेड नेशन नहीं है, हम लोग ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस हैं कि बच्चे की रीडिंग्स ये आने चाहिए। मैं अक्सर जब ट्रेनिंग देने जाता हूँ ना स्टूडेंट्स में खास तौर पे, तो मैं पूछता हूँ कि आप क्या क्या बनना चाहते हैं। तो अगर 100 की क्लास है ना, तो 4 लोग भी ऐसे नहीं होते जो कहते हैं कि हम टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, बाकी कितने रह गए? 94 रह गए ना जी। अब वो 4 कहीं ना कहीं कुछ बनते हैं, 94 टीचर बन जाते हैं सारे। बस स्किल है फरहान साहब, वो नहीं बेरोजगार रहता। बेरोजगार सिर्फ वही है जिन्होंने BA कर लिया है, MA कर लिया है। हम जजमेंटल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, फैसले करना शुरू करते हैं। पहले ये होता था कि हड़तालें होती थी सड़क पे, आपका गुस्सा सड़कों पे निकलता था, टायर लगाए आपने, आपने डंडे खाए, आपने निकल के जुलूसों में गए, सड़कें ब्लॉक की, आपने गाड़ियां तोड़ी। ये एक एफर्ट है, गर्मी के दिन है। अब देखें ना, आप मोबाइल पे लगे, आपको एक शख्स पसंद नहीं आया, आपने उसके बारे में गाली लिखनी शुरू कर दी। आसान काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वल जनाब, आज के हमारे मेहमान, मैं आपको बताता चलूँ कि जी कुछ लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा प्यारा बोलते हैं, बल्कि ये कह लें कि उनको ज़्यादा सुनने से ये भी खदशा हो सकता है कि हमें शुगर भी हो जाए। लेकिन आपको बताते चलें, मीठा बोलने वालों को सुनना चाहिए, अच्छा बोलने वालों को सुनना चाहिए। ये सेहत के भी लिए अच्छा है और जहन के लिए भी अच्छा है, और इस स्ट्रेस और एंजाइटी के दौर के अंदर ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, आप कब ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, आपको बताते चलूँ जनाब, हमारे साथ इस वक्त अली अब्बास साहब हैं, जो कि ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ट्रैवलर हैं, और इसके अलावा बहुत सी आपकी खुसूसियात है। सर, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी वालेकुम अस्सलाम फरहान साहब, कैसे हैं? वंडरफुल, फुल ऑफ एंजॉय, खैरियत से हैं? सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मेरा जो हमारा जो स्टूडियो है ना जी, ये पूरा बड़ा पॉजिटिव हुआ हो, अच्छा जगमग सा हुआ हो, इसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। उसकी क्या वजह है? ये ऐसा क्यों होता क्यों है? अच्छा, वैसे ये ना अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे पे अल्लाह की रहमत है। वो कहते हैं हम आते हैं, आप तो हमारा चेहरा भी अच्छा लगने लग जाता है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। और अभी होता है ना कि इंसान का कुछ लोग बगैर आप गुफ्तगू नहीं भी करते उनके साथ तो आपको अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग आप गुफ्तगू नहीं करते, आप करते भी हैं तो फिर भी वो आप कहते हैं यार ऐसे को दूर रहो, ना ही बोले तो चंगा है। तो पर्सनैलिटी वाइब्स, वो कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सारी जो है ना, ये कम्युनिकेट कर रही होती है आपकी इंसानों के साथ। और कितने खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनका ऐसा हो रहा होता है, जिनको लोग चाहते हैं कि वो उनके पास बैठे, उनसे बात करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनको सुनना। आज हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं। अच्छा अली भाई, आप एज ए PR कंसल्टेंट भी काम करते हैं और ताल्लुकात हर जगह, पाकिस्तान से बाहर हर जगह। मुझे बताइए, ताल्लुकात बनाना मुश्किल काम है कि ताल्लुकात को बना के रखना मुश्किल काम है? अच्छा, ये मुश्किल और आसान की मैं पहले आपको डेफिनेशन बता दूँ फरहान साहब। बात यह है कि आपने अगर किसी काम का आपको शौक़ है तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अगर आपको, मेरे अब दोस्त हैं ज़िंदगी में, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बड़े CS ऑफिसर बन गया, तो मैं उनसे कहता हूँ यार ये आप लोगों ने इतना कैसे पढ़ लिया, इतनी मेडिकल की किताबें मोटी मोटी, और फिर इंजीनियरिंग की, और CS करने के लिए आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। अच्छा, वो कहते हैं कि हम जब आपस में बैठे होते हैं तो हम तुम्हें देख रहे होते हैं और तुम्हें देख के कहते हैं यार ये तुम 1000 बंदे के साथ खिताब कर रहे हो तो तुम कैसे कर लेते हो। हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जिसको, इंसान को जो शौक है ना जिस काम का, वो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि वो उसी में लिव कर रहा होता है, उसी के बारे में सोच रहा होता है, तो फिर उसकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है। जब आपकी किसी भी काम में एक्सपर्टीज डेवलप हो जाए तो वो काम आसान हो जाता है आपके लिए, मुझे तो मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, दोस्त की आपने बात की है, जो ताल्लुकात वाले लोग होते हैं, खासकर PR के लोग, उनके तो दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कुछ लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि दोस्त, हर कोई दोस्त नहीं होता, कोई एक दो दोस्त होते हैं। अगर हम अली अब्बास से पूछें कि उनके इतने ज़्यादा दोस्त हैं, तो उनमें से कोई ऐसा दोस्त होगा जिससे वो दिल की बातें करते हैं, जिनके साथ वो बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं? जी, मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं? हाँ, मेरे तो ज़्यादा है, क्योंकि मैं देखें ये PR का काम तो मैं अब कर रहा हूँ ना, उससे पहले भी मैं जो गलियों में खड़े होता था दोस्तों के साथ गपशप लगाता, जब मैं प्रोफेशनल नहीं था बिल्कुल भी, क्रिकेट खेलता था और घर कम वक्त गुजारता था, और मुझे लोगों में बैठ के उनसे लर्न करके, उनको एक्सप्लोर करके मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। तो मेरे तो दोस्त 20-20 साल से हैं जो चलते जा रहे हैं साथ साथ।
अच्छा, और उनसे अभी भी दोस्ती है? अभी भी दोस्ती है। क्या बात। मुलाकात कम जरूर हो गई है उनके साथ, लेकिन मिलते हैं जब। मैनेज कैसे करते हैं? पुराने दोस्त भी हैं, नए दोस्त भी बनते हैं, और हर रोज आपके दोस्त बन रहे होते हैं, इन सबको किस तरह नहीं, मैनेज हर रोज तो है दोस्ती बन रहे होते हैं, मतलब बाकी ताल्लुकात तो होते हैं ना ताल्लुकात वो तो लोगों बस का। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है ना, राइट। प्रोफेशनल रिलेशन होता है। हम्म। जब काम उनके साथ होता है तो उनके साथ वक्त ज़्यादा गुजर जाता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, राइट। अगर किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे, तो फिर उनके साथ जो दोस्ती है या ताल्लुकात हैं, ये जो मुलाकातें हैं, वो मध्यम पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो मेरे रेगुलर दोस्त हैं मेरी ज़िंदगी के, जो छोटे से बचपन से मेरे साथ अच्छा। चलते आ रहे हैं, उनसे मैं मुलाकात अभी रखता भी हैं हूँ। साथ? हाँ, वो मैं उनसे मुलाकात उनसे भी रखता गपशप हूँ। होती जी जी, रहती है। बिल्कुल होती है। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि लोग आपको इम्प्रेस करते हैं, इंस्पायर होते हैं आप हाँ, देख के मैं पर्सनालिटी? कैसे लोग इंस्पायर होते हैं? मैं ज़्यादा, एक तो ना मुझे लहजा बड़ा पसंद होता है। अच्छा। मुझे लहजे से ना, मुझे, क्योंकि मुझे अपना ठीक नहीं है इतना नहीं, आपका बहुत अच्छा है। तो मैं ना लहजे से मुझे बड़ी इंस्पायरेशन होती है। अच्छा, गुड। अच्छा, एक बात ना जो बड़े कम लोगों को पता हो, मैं ना किसी की अगर बहुत खूबसूरत राइटिंग देख लूँ ना, अच्छा। तो मुझे उससे इम्प्रेस, मैं उससे होता हूँ। अच्छा, अच्छा, कोई भी गुड। पर्सनैलिटी हो, हालांकि ये बड़ी आपको डिफरेंट बात लगेगी, लेकिन मैं कहीं भी किसी का लिखा हुआ देख लूँ तो मैं कहता हूँ यार ये किसने लिखा है। आप तो बड़े गौर से देखते होंगे वो लिखा हुआ। हाँ, मैं एक तो मैं लिखा हुआ गौर से देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये किसने लिखा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि कौन से हाथ हैं जिसने इतनी खूबसूरत लिखाई की है। अच्छा, ये ना ब्रॉडकास्टिंग में ही होता है अक्सर। हाँ। क्योंकि मैं एज ए ब्रॉडकास्टर काम करता हूँ, तो हमें अक्सर हमारे जो सुनने वाले हैं उन्होंने देखा नहीं होता। अब तो खैर सोशल मीडिया के, मैं पुराने वक्तों की बात जी कर जी रहा हूँ। तो कुछ लोगों को ये तशनगी होती है कि अच्छा यार, ये बंदा जो बोल रहा है ये कैसा जी होगा, जी, बिल्कुल। इसकी आवाज़ है तो शक्ल कैसी होगी। अब तो खैर खतूत आते तो उस पर तस्वीरें लोग बना के भेजते थे। जी जी। आपका भी यही कैफियत होती है जब आप किसी राइटिंग देखते हो, कहते हैं अच्छा हाँ, यार। मुझे फील होता है कि मैं आई वांट टू सी द पर्सन, कि क्या, कौन होगा ये, किसने लिखा होगा इतना खूबसूरत। अच्छा, ये हाँ। आपकी इंस्पिरेशन होती है हाँ, उसकी अच्छी मुझे राइटिंग। इंस्पायरेशन तो ना कहें, इंस्पायरेशन तो एक ज़रा बड़ा वर्ड होता है। अब ये कह लें, मुझे इम्प्रेस हो जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा-सा मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स काफ़ी दोस्त हैं जो इस फ़ील्ड में आ गए हैं, कुछ 4-5-6 सालों में तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ट्रैवलर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, आप इनको कैसे देखते हैं इन सब लोगों को जो? ट्रैवलर तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। मैंने तो ये देखा है, मैंने फ़लसफ़ा भी स्टडी किया, हिस्ट्री स्टडी किया, मैंने मज़हब को स्टडी किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, सेल्फ हेल्प को, एंथ्रोपोलॉजी को, साइकोलॉजी को। जी, सारे स्टडी करने के बाद मुझे सबसे बेहतरीन जो सोर्स ऑफ लर्निंग लगता है वो ट्रैवलिंग लगता है मुझे। अच्छा। क्योंकि आप डायरेक्ट अख़ज़ कर रहे होते हैं ना चीज़ों को। आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप जो किसी की किताब पढ़ रहे हैं ना, उसके पैराए में आप उसकी नुक्ते नज़र से चीज़ को देख रहे हैं। राइट। अगर आप लेक्चर भी सुन रहे हैं तो उसके तो आप वो डायरेक्ट वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। डायरेक्ट देख रहा होता हूँ। और वो जो लोग ट्रैवलिंग जो करते हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर इंसान भी होते हैं, और उनमें टॉलरेंस आ जाती है, और वो चीज़ों को देखने का जो ज़ाविया है उनका ब्रॉडर हो जाता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि ट्रैवलिंग कितनी करनी चाहिए? ईयर में 1 दफ़ा करनी चाहिए, या 2 साल बाद करनी चाहिए, या हर मंथ कहीं न कहीं ट्रैवल करना चाहिए? डिपेंड करता है पैसे किसके पास कितने हैं। जेब पे डिपेंड अगर तो करता है। आपके पास पैसे अच्छे हैं तो आपको मेरे ख्याल से 2-3 टूर आउट करने ऑफ चाहिए, कंट्री के लगा लेने चाहिए। 5-6 आप पाकिस्तान के अंदर लगा लें। 5-6 पाकिस्तान के अंदर लगा लें पर ईयर आप कह पर रहे हैं? ईयर। यानी कि आप कह रहे हैं कि 5 महीने आप कहीं न कहीं ट्रैवल ज़रूर करें। हाँ, देखिए, आप ट्रैवलिंग को ना हमारे यहाँ समझा जाता है मरी और नॉर्दर्न एरियाज, ठीक बस है। इसके अलावा तो ट्रैवलिंग समझते ही नहीं किसी राइट, को। राइट। अब जैसे रेगिस्तान पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत है, Exactly. वहाँ भी जाया जा सकता है, Exactly. ग्वादर जाया जा सकता जी, जाया है। जा कराची को लोगों ने देखा ही नहीं होता। बिल्कुल। हमारे मुल्क में समंदर है, लेकिन समंदर में किसी ने बीच पे कोई गया ही नहीं होता, अदर देन कराची टाइस जो कराची के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मेरे ख्याल से विज़िट करनी चाहिए इंसान को। और मैंने ये देखा कि एक ही तरफ ना हमारा रुझान होता है कि नॉर्दर्न पहाड़ी इलाके में चले जाएं। बहुत सारी और जगह, हर जगह पे जाना चाहिए मेरे ख्याल अच्छा, से। ट्रैवलिंग की बात आती है, लेकिन चूँकि अब आप बहुत लोगों से मिलते हैं, और आप एज़ अ ट्रेनर भी लोगों से बड़ी उनको एनकरेज करते हैं। तो ये बताइए कि अब एक हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड, एक वेव आ रही है ट्रैवल करने की, मुल्क से ट्रैवल करने की। और जिसको कहते हैं कि जी जो एक वर्ड चल रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान का ब्रेन जो है अच्छा ना, अच्छा, दूसरे हाँ, मुल्कों सही। में जा रहा है, वो ट्रैवल करना चाह रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं आप बहुत क्या खुश हूँ। अच्छा, खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि अभी देखें ना, अगर फाइनेंशियल हालात आजकल ख़राब हैं तो जाएं, क्या मसला है, ठीक जाएं, है। करें, काम ही करना है ना। तो पूरा यूरोप जो है वो यूके आता है काम करने के लिए। यूके वाले कुछ यूरोप चले जाते हैं, ठीक है। यूरोप वाले अमेरिका चले जाते हैं, कोरिया वाले जापान चले जाते हैं। तो इस तरह तो पूरी दुनिया में लोग ट्रैवल करते हैं।
और काम करते हैं। तो आप कहते हैं कि उन्हें वापस भी आना चाहिए? नहीं, मर्जी है उनकी। अच्छा, देखिए उनकी मर्जी है फरहान साहब, वापस आए तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान भी देख लिया। अब वो अगर लेट सपोज यूके में है, उन्होंने यूके भी देख लिया है, अब लेट देम डिसाइड कि उनको कौन सा बेहतर लगता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार लें। तो आप समझते हैं कि लोगों को ट्रैवल करना चाहिए इसी तरह, या जरूर जाए तो वो चले जाएं? मैं कहता हूँ मैं अभी रिहान अल्लाह वाला साहब के पास बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो एक कनाल का जिसका है प्लॉट है ना, जिसके पास घर है डिफेंस में, तकरीबन 10 करोड़ का है। बिल्कुल। वो कहते हैं 10 करोड़ के ना वो घर बेच के ना वो टर्की चला जाए और वहाँ जाके ना 10 छोटे घर ले ले। 10 करोड़ के छोटे घर आ जाते हैं वहाँ पे, एक में रहे, 9 का किराया खाए और वहाँ से पैसे कमाए। ठीक है, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, वो जो प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, 10 करोड़ की वो 20 करोड़ हो जाएगी। उसको बेच के अगर उसका दिल करता है वापस आ जाए, वापस आ जाए, नहीं तो वहीं रहे। देखिए हमारे पास फरहान साहब एक्सपोजर हमें पाकिस्तानियों को ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम तो वो मल्टी लेवल कंट्री नहीं है जैसे दुबई है। दुबई में हर वक्त 70 नेशन के लोग मौजूद होते हैं। हिंदू भी आपको मिलता है, सिख मिलता है, क्रिश्चियनिटी के लोग मिलते हैं आपको अमेरिकन मिलता है, ब्रिटिशर मिलता है, आपको यूरोपियन मिलता है, जापानीज़ मिलता है, चाइनीज़ मिलता है। जब आप इन लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है। बिल्कुल। हम ये समझ बैठे हैं कि हमने ही जन्नत में जाना है, हम ही सबसे नेक हैं, हम ही सबसे बेहतर हैं। आपने दुनिया देखी ही नहीं है। देखिए वो मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक, वो कहता है कि कितना ही है दुनिया, उसको इतनी ही लगती है। तो इन मेंढकों को कुएं से बाहर निकलना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर एक्सपोजर लें, फिर वापस आएँ। अगर आना चाहते हैं तो वापस आके फिर जो जो सीखा इन्होंने वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करें, तो कितना भला हो जाएगा। ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि वापस आएँ। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आप अगर उनका दिल करता है तो वापस आए, नहीं तो वहाँ रहे। नहीं, वैसे आपको लगता है कि कोई एक बंदा जिसको इतना एक्सपोजर मिल जाए और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाए तो वो वापस आएगा? आ भी जाते हैं लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल आते हैं, फिर आगे फिर चले जाते हैं। मर्जी है। देखिए यार, आप कदर ना लगाएं किसी पे। देखिए ये अच्छी बात है कि आप इसको इनकरेज कर रहे हैं, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो यू आर नॉट इन अ क्रिटिक्स कि यार ये क्या साढ़े मुल्क तो जा रहे हैं, बात है क्या है कि 7.5 लाख लोग चले गए, नहीं क्यों गए? कोई 22 लाख का फिगर बता रहा है अब तक का। 22 लाख? हाँ, कोई 15 लाख का फिगर बता रहा है। वो भाई जितने लोग गए हैं, आप एक बात इसका पॉजिटिव साइन देखें आप, ये किसी ने नहीं, ना किसी टीवी चैनल पे, ना सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं ये बात की। 22 लाख लोग गए, लेट्स सपोज चले 15 लाख गए। ठीक है, 15 लाख कुछ कर रहे थे ना यहाँ पे? बिल्कुल कर रहे थे, सारे के सारे फारग तो नहीं थे। नहीं। अब वो 15 लाख गए और जहाँ जहाँ वो काम कर रहे थे वो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, तो उनको जॉब मिल गई कुछ लोगों को। अच्छा, वो 15 लाख वहाँ चले गए, 15 लाख जब जाएंगे वो पैसा तो यहीं भेजेंगे ना अपने घर वालों को, तो सारा फॉरेन रेमिटेंस आ गया और वहाँ भी वो अच्छी लाइफ गुजारेंगे, एक्सपोजर लेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी, जितने ज़्यादा हो सकते हैं लोगों को जाना चाहिए। और पाकिस्तान की आबादी यार इतनी ज़्यादा है कि आधे भी चले जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 25 करोड़ की आबादी है ना, यहाँ तो 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 1.5 करोड़, 50-50 लाख के मुल्क हैं और बड़े बड़े अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। या सिंगापुर अभी देखें, नया इंडेक्स आया है, नंबर 1 पासपोर्ट डिक्लेयर हुआ सिंगापुर का, और सिंगापुर की आबादी कितनी है बताए ना मुझे? मेरे ख्याल में लाहौर से भी कम है। यार वो लाहौर से भी छोटा है और लाहौर से भी कम आबादी है उसकी। बिल्कुल ऐसे। तो ये आबादी पे आप को इन्हसार नहीं होता, तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, आप टेक्नोलॉजी से मुल्क को डेवलप करें। और जिस तरह आबादी बढ़ी है हमें उस तरह डेवलप भी करना होगा। देखिए ट्रेंड्स फरहान साहब चेंज होते हैं। पहले ना बहुत मसला लोग करते थे जंगे करके ना, जंग करते थे एक दूसरे के। जंग इसलिए होती थी कि उस इलाके में भूख पड़ जाती थी, या वो उधर का जो बादशाह होता था उसको मोर ज़्यादा हासिल करने की चाहत होती थी, और वो साथ वाले मुल्क पे या अपने 2-4 मुल्क छोड़ के वहाँ पे कब्ज़ा करता था। कब्ज़ा क्यों करना होता है इंसान ने? इसीलिए ना कि जो वहाँ पे माल है या मवेशी हैं या वहाँ की जो मिनरल्स हैं या कोई जो चीज़ें हैं वो उस पर कब्ज़ा किया जाए। तो दुनिया ने समझा दिया कि यार अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अब आने वाले लड़ाइयों से मसले हल भी नहीं होने। नहीं, वो कहते हैं लड़ाई की ज़रूरत क्या है आपको, आपने रिसोर्सेज लेने हैं ना, तो मैकडोनल्ड बनाए, KFC बनाए, हार्डीज बनाए, ये आईफोन बनाए, सैमसंग बनाए, उसको ब्रांड करें, ब्रांड करके बड़े सगीर में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, अफगानिस्तान में ब्रांडिंग करें मीडिया के ज़रिए, और मीडिया के ज़रिए लोगों के माइंड कंट्रोल करें, और माइंड कंट्रोल करके सारा पैसा निकालें इन कंट्री से, जो कि हो रहा है। तो उनको वो कहते हैं अब क्या ज़रूरत पड़ी है बंदे मारने की, पर्पज़ ये है कि हमने पैसा इकट्ठा करना है।
तो पैसा तो इकट्ठा बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। कोई बीमारी डाल के, कोई पेंडेमिक डाल के, कोई चीज़ डाल के अब वहाँ दवाइयाँ बेचें और पैसा इकट्ठा कर लें। तो ये दुनिया की ना डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो गई है बहुत ज़्यादा। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये है मीडिया वॉर। आप देखें ज़िंदगी में, आप अभी आप अपना मोबाइल निकाल के देख लें, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है दैट इज़ मोर देन 5 आवर्स। अब 5 घंटे उन्होंने आपको एंगेज किया हुआ है। आप किसी ब्रांड की बात करें, आप शर्ट एंड टाई कह लें, आप एडिडास कह लें, गुची कह लें, थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको उसके इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने माइंड को किस तरह हमारे कैच कर लिया। तो अब उनको जंगों की ज़रूरत ही नहीं है। अब आने वाले वक्त में कोई बड़े मसाइल्स, कोई चीज़ों की इतनी ज़रूरत रहेगी नहीं। इवन दो सर दे हैव, हमारा तमाम डाटा उनके पास है। तो वो भाई मतलब इसलिए तो मैं आपसे पता है कि अली आवाज क्या करता है, डाटा क्यों है, डाटा सेल करते हैं कंपनीज को एग्जैक्टली, और पैसा निकालने के लिए। तो जंगें अब नहीं होती। अब जैसे यूक्रेन की आपको बात चल रही है, लाहौर यूक्रेन में जंग लगी हुई है, वहाँ से भी रेहान अल्लाह वाला साहब कह रहे थे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे वहाँ पे, वो कहते हैं द वॉर इज ओनली ऑन टीवी एंड ऑन न्यूज़पेपर्स, नथिंग एल्स। कोई वॉर है ही नहीं। वो शुरू में 2-4 मिसाइल चलाए, उसी की फुटेज आई और उसी की फुटेज को ऐसा ग्लैमराइज कर दिया और उससे फिर अपने मकासद पूरे करने का जिसका भी प्लान है वो अपने मकासद पूरे कर रहा है। अब ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। चलें अभी मैं जो एजेंडा है ना, लोग कह रहे हैं ना कि हमारी ये वाली बात सुने, हम इस थॉट को प्रमोट करना चाहते हैं। कुछ एजेंसीज हैं, कुछ सियासी पार्टीज हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, जो भी वो माइंडसेट को प्रमोट करना चाहते हैं। आपको पता है इस वक्त तो 1 क्लिक अवे हो गया आपका। आपने सिर्फ ये करना है, आपने देखना है कि फरहान या अमजद या हसन हमारे एजेंडे के मुताबिक कौन बात कर रहा है। मिल ही जाता है ना एजेंडा, किसी ना किसी के एजेंडे के साथ मिल जाता है। जी जी जी। तो आपने सिर्फ अपने ऑफिस में एक टीम बिठानी है जो कि आपके एजेंडे को जो सर्व कर रही है पर्सनैलिटी, उसको एक्सेस कर ले बस। उसके बाद उसका यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा है आपको, उसके लिंक्स नज़र आ रहे हैं, आपने उसको सिर्फ $1,000 लगा के उसको प्रमोट करना है। That's it. Very simple. It is very natural also. अब आपको नया कंटेंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप नया कंटेंट लोगों को ढूंढें, फिर लोगों के साथ आप डीलिंग्स करें, उनको मनाएं, उनको पैसे दें या जो भी करना चाहते हैं आप, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। That's true. जो आपके मतलब का कंटेंट पड़ा हुआ है उसको बूस्ट लगा दें। जैसे आप YouTube पे लिंक से उसको 1 लाख पे बूस्ट लगा दें, 1 लाख व्यूज़ ले लें और उसको पहुंचा दें। अच्छा, फिर आप इसकी साइंस ये है फरहान साहब कि अगर आप 20 लोगों को बूस्ट लगा दें, एक लेट सपोज के आपने एक एजेंडा बनाया है माइंड में कि मैंने स्कर्दू को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट सोचती है या कोई भी कंपनी सोचती है, जो स्कर्दू के हवाले से वीडियोस लोगों ने, व्लॉगर्स ने बनाई हुई हैं, उसको प्रमोट करेंगे, उसको प्रमोट करना शुरू कर दें, 20 पे पैसे लगा दें, वो खुद ब खुद ट्रेंड बन जाएगा। नीचे वाले 200 लोग खुद ब खुद बनाते जाएंगे। वेरी सिंपल। इतना सा तो अब बाकायदा कंपनीज हैं जो ट्रेंडिंग्स में आपको लेके आती हैं, व्हाटएवर यू वांट, कोई भी एजेंडा। हाँ सब, आपको जरूरत ही नहीं है नया कंटेंट बनाने की, आपका ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है, हर साइट पे, हर वेबसाइट पे मौजूद है, हर यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप उसको प्रमोट करें और अपना एजेंडा को आप सर्व करें। अच्छा अली भाई, इसमें यह है कि अब जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि हम स्किल्स ओरिएंटेड नेशन नहीं है, हम लोग ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस हैं कि बच्चे की रीडिंग्स ही आने चाहिए। सो क्या हुआ, ये क्या वजह हुई कि हमारे जो इंस्टीट्यूट भी है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो ना वो पढ़ाई के ऊपर जोर दिया जाता है, स्किल्स के ऊपर। अब ये जो सारी जो बातें आप कर रहे हैं, ये सारी स्किल्स बेस्ड बातें हैं कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास डिजिटल की स्किल्स हों तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको मेहनत करें, आप चीज़ें कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमारे बच्चों को क्या करना होगा? हाँ सर, मैं अक्सर जब ट्रेनिंग देने जाता हूँ ना स्टूडेंट्स में, खास तौर पे, तो मैं पूछता हूँ कि आप क्या क्या बनना चाहते हैं। तो अगर 100 की क्लास है ना, तो 4 लोग भी ऐसे नहीं होते जो कहते हैं कि हम टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, बाकी कितने रह गए? 94 रह गए ना जी। अब वो 4 कहीं ना कहीं कुछ बनते हैं, 94 टीचर बन जाते हैं सारे। फीमेल देख लें, क्योंकि पाकिस्तान में ना टीचिंग का हब है। एक तो जॉब आपके घर के करीब मिल जाती है आपको, सिंपल सी बात है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, फिर होम ट्यूशंस मिल जाती हैं,
आप देखें कोई चीज़ पाकिस्तान में आए, अमेज़ोन आ जाए, दराज आ जाए, अली बाबा की कोई चीज़ आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, सेम डे ना उसका ट्रेनर अवेलेबल होता है आपको। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। मैं ये सोचता हूँ यार अभी तो ये चीज़ लॉन्च हुई है तो इसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तो हम ना बिन हैसल को ना सारे टीचर ही हैं, सीखना कोई नहीं चाहता हर कोई सिखाना चाह रहा है। जैसे आपने कहा ना मोटिवेशनल स्पीकर्स बढ़ रहे हैं माशाल्लाह, वो सिखाना चाह रहे हैं हर कोई। अब मुझे तो डर इस बात का, मैंने पहले भी बताया था आप सेशन में जब हम थे इकट्ठे, वो किसमें लाहौर स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन में, वो ऐसा ना हो कहीं जो सुनने वाले खत्म हो जाए, सब कहे हम स्पीकर ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो एक HEC के उसके ऊपर। अब मजे की बात ये कि HEC चेयरमैन ने खुद कहा है अपने बयान में ये तमाम यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख लें 12-12, 15-15 लाख रुपया जब लगाते हैं तो क्या निकलता है प्रोडक्ट? क्या उसको 50,000 रुपये की जॉब रखने के लिए कोई तैयार है? नहीं है। हाँ, इससे बेहतर अगर आप 3 चीज़ सीख लें, आप एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, SEO, 3 चीज़ें, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा आपको, बिल्कुल ठीक है। ये 3 चीज़ें मैं गारंटी देता हूँ आपको 50,000 की जॉब मिलेगी विद इन 3 मंथ्स। सर मैं इसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास लड़का काम करता रहा है, मेरे यहाँ से सीख के गया और वो अब एक चैनल पे मेरे से तो वो आधे पैसे लेता है, डबल पैसों पे वो चैनल पे, और मैं बड़ा खुश हुआ। नहीं, और यार गुड सर, अब साल के बाद देखिए उससे डबल पैसे में जाएगा, डबल पे जाएगा। स्किल जिसके यही पास है, 3 चीजें उसने सीखी। हाँ, इधर से बैठ के सीख के, और वो गया। और जिसके पास स्किल है फरहान साहब, वो नहीं बेरोजगार रहता। बेरोजगार सिर्फ वही है जिन्होंने BA कर लिया है, MA कर लिया है डिग्रियां ले लेके। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है कि इवन हमारे पास जब कुछ बच्चे आते हैं मैथ्स काम में मास्टर्स की डिग्री लेके, और मैं उनको एक हमेशा छेड़ता, मैं कहता हूँ आओ बेटा बैठो, मुझे ना एक इंसिडेंट हुआ, इस पर खबर बना। वो एकदम शक्ल देखने लगा, कहता सर खबर बनानी तो नहीं आती। 4 साल किया भाई 4 साल यार आपने BS किया है और आप खबर नहीं बना सकते। और ये किसी एक बच्चे का साथ नहीं, ये बेशुमार बच्चों का क्या पढ़ाते रहते हैं किताबों में। तो वो यही है, वो फिर क्या होता है। अब मैं कई बच्चे में अब बताऊं कि वो हमें इंटर्नशिप करा दें कहीं पे, किसी चैनल में बैठा दें, बस हमें 6 महीने की करा दें, पैसे ना दें बेशक। मैथ्स काम में किया हुआ है, अब आपको पता ही कितनी ज़्यादा फीसें हैं। सो दिस इज़ योर राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो है अली भाई, ये बताइए कि हम अपने बच्चे पे बड़ा फोकस पढ़ाई का तो करते हैं, हम उसके इंटरेस्ट को नहीं देखते, उसके शौक, उसका पैशन क्या है, इस पे क्या कहेंगे आप? यार मेरी बात सुनिए फरहान साहब, ये शौक, पैशन, शौक चीज़ें, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। ठीक है। मैं अभी, ये गर्मियों की छुट्टियां हुई थी, मुझे तकरीबन जितने भी TV चैनल्स ने बुलाया, उन्होंने एक सवाल मुझसे किया कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को क्या करना चाहिए, इनको क्या सिखाएं। आपने कहा इनको नॉर्दर्न एरिया ले जाओ। नहीं, वो भी मैंने कहा मैंने कहा मेरे ख्याल से इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सीखने वाली, वो ये है कि आपने खुश कैसे रहना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, इनको ये सिखाएं। क्या बात है। लेकिन जब आप चीज़ नहीं सीखते तो आप खुश नहीं रह सकते। आपको, आपके दिमाग में ये है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे खुश रहूँगा, मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं कैसे खुश रहूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, मैं कैसे खुश रहूँगा, मेरे पास कोई बाहर खाने के लिए, कोई होटलिंग के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे खुश रहूँगा। हमने अपनी खुशियाँ या लड़कियों में ढूंढी हैं ज़िंदगी में, या हमने खानों में ढूंढी हैं, और हमारे पास कोई पैटर्न ही नहीं है खुशी का। हालांकि देयर आर मैनी वेज। मैं अब आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं इस वक्त बहुत खुश फील कर रहा हूँ, और मेरा डोपामिन इस वक्त हाई है कि मेरा ये एक रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, और हमारे पैसे तो कोई नहीं लग रहे इसमें। ये सेटअप आपने एक दफ़ा ख़रीद लिया था, बस आपके घर में आ गया हूँ मैं, और बस हम गपशप लगा रहे हैं। यार बहुत चीज़ें फरहान साहब ऐसी हैं ज़िंदगी में जो कम पैसों से या बिल्कुल बग़ैर पैसों से आप खुश हो सकते हैं। अच्छा, वो हम नहीं सिखाते यार, वो बहुत सारी हैं। आप वॉक करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप लोगों से गपशप लगाएं, आप पराठा चाय खा लें, एक्सप्लोर करें, आप एक्सप्लोर करें, गपशप लगा के एक दूसरे की पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करें। तो इसमें मैं आपको 50 चीज़ें इस वक्त गिनवा सकता हूँ, मैं ये प्रैक्टिस भी करवाता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में। अच्छा। कि 50 चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में, आप जब करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। आप मूवीज़ देखें, कितनी अच्छी मूवीज़ बनाई हैं हॉलीवुड ने भी, और वो मैंने अभी आजकल मैंने एक सीज़न शुरू किया हुआ है, वो मीडिया की लाइन से ही है, समथिंग क्रो नाम है उसका, टर्की का, 8 उसकी एपिसोड्स हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा सीज़न उसका,
मैंने पीछे ऑब्सेशन सीजन देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सीजन है उसकी देखे ना, उसकी डायरेक्शन, उस पे डायलॉग, उसकी जो सिनेमाटोग्राफी, उसकी क्या ज़बरदस्त और कमाल से उन्होंने वो एक पूरा फिल्म आया और मैंने उस पूरा मज़े से देखा। आजकल जैसे ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामास चल रहे हैं, इडियट है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक वो पठानी लड़की के साथ वो शादी होती है, उसका क्या नाम है, काबली पुलाव यार, वो देखते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो एक सबा कमर का चल रहा है ड्रामा, उसके साथ मुझे एक्ट्रेसेस के नाम याद रह जाते हैं। नहीं वो ड्रामो ये अच्छी है वैसे, बात आपको याद रहते हैं नाम एक्ट्रेसेस। देखे ना यार, अब ये चीजें देखे ना, और म्यूजिक सुने, अब अपने ताल्लुक आर्ट के साथ जोड़े। अलहमरा में बहुत सारे इवेंट्स फ्री हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है। कासिम अली शाह फाउंडेशन में रोजाना सेशन होता है, फ्री होता है, चाय बिस्किट खाना भी मिलता है आपको वहाँ पे, तो वो अटेंड करें। तो मैंने अपने ज़िंदगी में ये देखा है फरहान साहब कि आप पैसे के बगैर या कम पैसे से खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। और यार पहले वो कर लें, तो जब पैसा आ जाएगा तो पैसे वाली भी कर लें। वाह वाह वाह। होता ये है कि आप जिंदगी जो वक्त है उसको तो एंजॉय करें यार, होता ये है कि हम उस खुशी के लिए ना, कि जो पैसे से आनी है, उस खुशी हासिल करने के लिए जो बगैर पैसे की चीज़ें हैं वो भी नहीं करते। और फिर फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी देखें बढ़ रही है सोसाइटी में, गुस्सा, और फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकते, कम ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, माजी का दुख और आने वाले वक्तों का जो खौफ है, ये भी तो एक इंसान ने अपने ऊपर पाला होता है। और यार ये बड़े मसाइल में से ना फरहान साहब, ये एक इंसान का मसला है। इंसान दिल और दिमाग ना वही होना चाहिए जहाँ पे जिस्म है। बिल्कुल ऐसे। अब हम पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे तो फिक्रें रहेंगी, हमें खौफ रहेगा, टूटने वाला है मुल्क, और टूटा है अभी, डिफॉल्ट होने वाला हुआ है। अब और मैं आपको ऐसी मजे की बात बताता हूँ जो आपको सोच के भी हैरानगी होगी, कुछ मजा आएगा। आप लेटे होते हैं ना, कभी गौर करें, आपको महसूस होता है कि ये पंखा नीचे गिर जाएगा। यार कभी जिंदगी में आपके घर में पंखा नीचे गिरा है, लेकिन हमें एक खौफ है। अच्छा, फिर मैंने एक तस्वीर भी देखी, एक शख्स ने ना पंखे के इर्द गिर्द ना जंगला लगा लिया अपने खौफ की वजह से। अच्छा, हाँ, तो उसको फिर किसी शख्स ने कहा, मेरे जैसा शरारती था बेचारा कोई, उसने कहा था कि जंगला नीचे गिर गया तो तो क्या कर रहे हुए, सत्यानाश हो जाएगा। वो बेचारा फिर वहम में चला गया। देखिए कुछ चीजें ना आपने लेट गो करनी होती है। क्या मसला होगा ना, देखी जाएगी, देखेंगे। आप उस मसले के लिए पहले से ना परेशान होना शुरू हो जाए। हमारे तवक्कुल की कमजोरियां हैं। देखिए तवक्कल भी हो सकता है, आप इसको कहें, क्योंकि अगर आप तो रिलीजियस हैं फिर तो तवक्कल वाली मामला है। अगर आप रिलीजियस नहीं हैं, सेकुलर हैं, या आप एथीस्ट हैं, फिर तो आपका मामला तवक्कल के साथ नहीं है ना, क्योंकि आपका तो बिलीव ही नहीं है उस पूरे कॉन्सेप्ट पे। तो ये आपका, मेरे ख्याल से अगर आपके पास लोगों के पास ऑप्शंस हो ना ज़िंदगी में, तो उन लोगों को मैंने ज़्यादा कंफर्टेबल देखा है और कम खौफजदा देखा है। जिसके पास एक ही नौकरी है तो उसको खौफ रहता है हर वक्त कि यार मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो जाए। वो उस चक्कर में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता। बिल्कुल ऐसे ही डरता रहेगा, खौफ में रहेगा हर टाइम। यार खौफ वाला शख्स तो कैसे ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है? नहीं कर सकता, वो खुशियाँ हासिल ही नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा बेखौफ और थोड़ा सा ये होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं कि हम जजमेंटल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, फैसले करना शुरू कर देते हैं। हम लोग एकदम से ये कहें जी कि अगर किसी से कुछ गलत लफ्ज़ अदा हो गया या कोई ऐसी बलंडर हो गया तो हम अपनी पंचायत लगा लेते हैं, अपनी खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही फैसले। इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देख लेना कि बर्दाश्त नहीं है किसी भी किस्म की, माफ़ी वाला तो खाना है ही नहीं है। तो ये जो एक कल्चर ख़ास तौर पे अभी कुछ सालों के अंदर हमारी सोसाइटी में डेवलप हुआ है। फरहान साहब, पहले ये होता था कि हड़तालें होती थी सड़क पे, आपका गुस्सा सड़कों पे निकलता था, टायर लगाए आपने डंडे खाए, आपने निकल के जुलूसों में गए, सड़कें ब्लॉक की, आपने गाड़ियां तोड़ी। ये एक एफर्ट है, गर्मी के दिन है, आप बाहर निकलते हैं, 2 घंटे का आप कोई काम करते हैं। अब देखें ना, आप मोबाइल पे लगे, आपको एक शख्स पसंद नहीं आया, आपने उसके बारे में गाली लिखनी शुरू कर दी। आसान काम, कोई एफर्ट नहीं लगी आपकी, कोई आप बाहर नहीं निकले, कोई डंडे नहीं खाए आपने, कोई आप धूप में नहीं, जो दिल में आया निकाल दिया, जो दिल में आए वो आपने निकाल दिया बगैर सोचे समझे। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? इसके 3 नुकसान होते हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला नुकसान, आपके जब शादी हो रही होती है ना, जब आपका रिश्ता जा रहा होता है, तो अब आपको पता है फेसबुक लोग देखते हैं, फेसबुक से ना आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये गुस्सीला है, ये माफ़ करने वाला है, इसका प्रोग्रेसिव है, ये क्या करता है, ये क्या देखता है, मिजाज कैसा है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो आपने जब बकवासियत लिखी होती है ना जवाब, तो आपका हेड कभी आपको हायर नहीं करेगा। तो यार ये तो रफड़ी सा बंदा लग रहा है,
गुस्से वाला, इसको दूर ही रखो। हमें ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है ऐसे लोग नहीं चाहिए होते। आपने खुद कई जिंदगी में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा चाहिए होता है जो सीधा चले, हम्बल तरीके से चले, अब्बा ना बन जाए ऑर्गेनाइजेशन का आके जजमेंट पास कर, या तुम नहीं ठीक, और यार चलो सब बंद करो, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो। वो जैसे वो एक मौलवी साहब आजकल वो नमाज पढ़ रहे हैं उस पे जहाज पे, वो सारा रास्ता उन्होंने रोक दिया और पूरे मुसलमानों को उन्होंने बदनाम कर दिया। और फिर वो उन्होंने कुछ गुस्सा भी किया कि पता नहीं मैं नमाज को क्या किया, आपने रोका या वो सारा कुछ किया। जी। यार आप सेंस तो देखें कि मजहब की सेंस क्या है। लोग वहाँ पे पैसेंजर इंतजार कर रहे हैं और आप वहाँ पे नमाज पढ़ने खड़े हो गए। इतना ही नमाज का आपको शौक था तो पहले पढ़ के आए वहाँ से, बाहर से आप वुज़ू किया हुआ आपने, तो लोगों को तो ना तंग करें। तो ये अच्छा अपनी तरफ से वो सवाब कर रहा है। गौर करने वाली बात ये है, अपनी तरफ से वो बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि देखिए जी ये बहुत बड़ा मुसलमान और बहुत आला ईमान के दर्जे पे फाइज जो है वो बना हुआ है अपनी तरफ से, और नेकी कर रहा है। और हो क्या रहा है, पूरे मुल्क में, दुनिया में हमें बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो मेरा एक्ट है वो मैं क्या एक्ट कर रहा हूँ, उससे क्या मिल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्यूचर की फिक्रें रखेंगी ना, आप अब ये आपने पानी पीना है ना, ये बॉटल पीनी है, ये बिस्किट खाने हैं, इसका टेस्ट आप अभी ले सकते हैं खा के पी के राइट नाउ, ना इसका टेस्ट आप पास में ले सकते हैं ना फ्यूचर में ले सकते हैं। इसी तरह आप ज़िंदगी को प्रेजेंट में रहें तो आपकी ज़िंदगी आसान से गुजरेगी। क्या बात है, नहीं तो फिक्रों में ख्वार होते रहेंगे, ऐसी नींदें उड़ जाएंगी, नींद नहीं आएगी। तो इसलिए ना आप ये ज़रा ड्रामास की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, मूवीज़ की तरफ अपना ध्यान लगाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो अपने आप। डिस्कवर पाकिस्तान देखें, अलिफ टीवी देखें, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाए, ना कि आपको ये न्यूज़ और ये चीज़ें डिप्रेशन में लेके जा रही हैं, फ्रस्ट्रेशन में, टूट गया, पच गया, मुक गया, सोची बंदा गया, तो आपने पागल कर दिया, मफलूज कर दिया कौम को। अच्छा वैसे मैं आपको बात बताऊँ, हालात ज़रूर ख़राब है, इतने ख़राब नहीं है जितने के बताए जा रहे हैं। अच्छा हम तो वो कहते हैं ना कि 75 सालों से ये सोचना है, यही सुन रहे हैं, और ये हालात बड़े ख़राब है। मुल्क कभी भी टूट जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट टूटा भी है वैसे बीच में एक दफ़ा। हाँ वो तो टूटा, लेकिन अभी भी कहते हैं जी ख़त्म हो जाएगा। वो वासिफ साहब का कॉल है बड़ा प्यारा कि पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो नूर को कैसे जवाल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच। अली अब्बास साहब हमारे साथ थे, और इसी दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने का शौक़ रखे। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।